जय हिंद। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलते हैं टाइम में, तो वीडियो को शुरू होने। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पहचान। तो पहचान क्या होगा, तो हम बता दे रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुके होंगे इत्यादि आवे तो उनका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करने, प्लीज एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान। पहचान होगा, देखिए, जिस हिंदी जिस हिंदी वाक्य के उसके क्रिया के अंत में होता है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेंगे, चुका हूँगा, चुका चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुके होंगे, चुके होंगे। इसके अलावा भी आएगा तो उसी में हम फ्यूचर का परफेक्ट टेंस में कर देंगे। चुके होंगे इत्यादि, इत्यादि आवे तो, इत्यादि आवे तो उनका, इसके अलावा भी आवे तो उनका अनुवाद, उनका अनुवाद, उनका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पहचान क्या करा। जिस हिंदी वाक्य के कोई वाक्य है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, उसके अंत में जाना, जाना हो गया उसके क्रिया के अंत में, तो ये वर्ब हो गया क्रिया के अंत में। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुके होंगे इत्यादि आवे तो उनका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। फॉर्मेटिव का रूल जान लेते हैं। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक होता है, हम पिछले वीडियो में बताया था। अफर्मेटिव हम लोग जानते हैं। अफर्मेटिव का रूल सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस shall by, shall have by, will have plus
V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना हो गया। देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल है बाई विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं मेन वर्ब कौन सा है। तो हम सबसे पहले बता देते हैं किसमें किसके साथ क्या क्या लगता है। तो सेल हैव, यहाँ पर सेल हैव है, सेल हैव विल हैव। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा से हमने समझाया है, उसमें समझ में आ जाएगा। हाँ, तो सब्जेक्ट प्लस सेल हैव बाई विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वह, तुम लोग, वे लोग, तुम इत्यादि, तुम यही आता है उसमें, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। इतना क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, और सब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अब जान लेते हैं, जाना मेन वर्ब हो जाएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें का, वह लिख चुकेगा, वह लिख चुकेगा, वह लिख चुकेगा। तो देखिए ये क्या बनेगा इसका सेंटेंस, वह लिख चुकेगा। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह लिख चुकेगा, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें का वह क्या है, वह रूल के अनुसार पर बनाएंगे। तो वह क्या है, तो वह के हम जान लेते हैं क्या होगा। वह क्या है, वह एक सब्जेक्ट है। वह क्या, देखिए क्या बनेगा, वह का स्पेलिंग क्या होता है, वह एक सब्जेक्ट है। वह क्या, वह एक सब्जेक्ट है, तो वह का स्पेलिंग क्या होगा, ही। तब उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, हम पिछले वीडियो में बता देते हैं। तो ही के साथ विल हैव लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव। तो ही विल हैव, ही विल हैव। तब उसके बाद V3 हम लोग देखेंगे, V3 कौन सा है, लिख चुकेगा। तो इसमें हम लिख चुकेगा, लिखना का स्पेलिंग क्या होता है, लिखना का स्पेलिंग क्या होता है, राइट। तो इसमें V3 है, तो रिटेन हो जाएगा, राइट रूट रिटेन, तो रिटेन हो जाएगा, रिटेन हो गया। इतना हम बना दिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही विल हैव रिटेन, विल ही रिटेन, विल ही विल हैव रिटेन। तो मेरे आने से पहले वह स्कूल, मेरे आने से पहले वह स्कूल जा चुकेगा, मेरे आने से पहले वह स्कूल जा चुकेगा। बहुत सिंपल तरीके से ये बनेगा, मेरे आने से पहले। इसमें दो टेंस है, कौन कौन सा है, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का आ रहा है, फिर से इसमें का आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में का। तो अब हम बनाते हैं बहुत सिंपल तरीका से। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, वह स्कूल जा चुकेगा, वह स्कूल जा चुकेगा। तो देखिए किस तरह बनेगा, सबसे पहले हम लोग वह स्कूल जा चुकेगा। तो वह क्या है, वह एक सब्जेक्ट है, वह क्या है, वह सब्जेक्ट है। तो वह के साथ क्या लगेगा, वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही। तब उसके बाद क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव, ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव। तो ही विल स्कूल जाना का क्या होता है, गो होता है, तो उसमें V3 लगाएंगे, गो एंड गॉन। तो उसमें V3 हो जा रहा है, तो गो एंड गॉन टू स्कूल, SCHOOL हो गया। इतना तो बन गया। तब उसके बाद हम लोग बनाते हैं अब मेरे आने से पहले। तो पहले का हम लोग सबसे पहले बना देंगे, पहले का हो जाएगा बिफोर, BEFORE,
आर इज पहले का स्पेलिंग होने का बिफोर, तब उसका मेरे आने से पहले, तो आई कॉम हो जाएगा, आई कम हो जाएगा, बिफोर आई कम हो गया। ही विल हैव गॉन टू बिफोर आई कम हो गया, इतना बन गया। तो अब हम लोग बना, अब निगेटिव हम लोग जानेंगे इसमें का, निगेटिव हम लोग जानेंगे। निगेटिव का सबसे पहले हम लोग रूल जान लेते हैं। रूल जान लेते हैं निगेटिव का, जो है सब्जेक्ट प्लस विल बाई सेल प्लस, तब उसके बाद यहाँ पर नॉट लग जाएगा बीच में, हैव और आगे की ओर बढ़ जाएगा, विल नॉट हैव प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इतना तो आप लोग जानते होंगे, जान गए होंगे। देखिए रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बाई शैल हैव नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सिंपल तरीका से एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका भी। मैं नहीं लिख चुकूंगा हो गया। तो अब हम इसको भी बनाते हैं बहुत आसान तरीका से। तो देखिए क्या होगा, मैं नहीं लिख चुकूंगा, तो देखिए इसका भी हम बना दे रहे हैं। तो मैं क्या है, सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे सब्जेक्ट विल बाई सेल प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें का पहला का मैं क्या है, मैं एक सब्जेक्ट है। तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई, मैं का स्पेलिंग आई होता है। तब उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, सेल, आई के साथ क्या लगेगा, सेल, आई सेल। अब फिर से और उसके बाद क्या है, आई सेल, तब नॉट है यहाँ पर, नॉट यहाँ पर नहीं है, मैं नहीं, तो आई सेल नॉट। तब उसके बाद इसके बाद क्या है, हैव, रूल के अनुसार सेम टू सेम बनेगा, आई सेल नॉट हैव। तब उसके बाद लिखना का क्या होता है, राइट, तो उसमें हम लोग V3 लगाएंगे, तो रिटेन होगा, राइट रोट रिटेन, तो रिटेन हो जाएगा WRITEN हो गया। तो और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें का। देखिए हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे। तो इसको भी सेम टू सेम सिंपल तरीका से हम लोग बनाएंगे, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे। तो हम लोग क्या है, हम लोग एक सब्जेक्ट है, तो हम लोग का स्पेलिंग क्या होगा, हम लोग क्या है, सब्जेक्ट, तो हम लोग का स्पेलिंग क्या हो गया, वी के साथ क्या लगेगा, सेल, वी के साथ क्या लगेगा, सेल, वी सेल नॉट। तब उसके बाद यहाँ पर हैव है, तो हैव का हैव लगा देंगे, वी सेल नॉट हैव। तब उसके बाद क्रिकेट खेलना का, तो खेलना का स्पेलिंग क्या होगा, प्ले, तो उसमें ईडी जोड़ेंगे तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड, तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट, प्लेड द क्रिकेट या प्लेड द क्रिकेट, CRICKET, प्लेड द क्रिकेट हो गया। इतना तो हम लोग जान गए। तब उसके बाद हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव यस नो में का, तो हम पढ़ाए थे उसमें से आप लोग जान सकते हैं, और इसमें भी हम पढ़ा दे रहे हैं। तो हम लोग जान लेते हैं इंट्रोगेटिव यस नो का। सबसे पहले हम लोग रूल, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंट्रोगेटिव यस नो में। तो
इसका रूल क्या होगा, रूल सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए सेम टू सेम वही है, बस इसमें विल हैव निकल जाएगा। देखिए क्या होगा, विल बाई सेल, विल बाई सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस, तब उसके बाद हैव लगा देंगे, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हम लोग जरूर से जरूर क्वेश्चन मार्क को हम देखेंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना भी जा सकता है। तो एक हम इसमें सेंटेंस ले लेते हैं और एक बार पढ़ लेते हैं पहले। विल बाई सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी पे आधारित है। तो देखिए इसी का हम ले लेते हैं। क्या मेरे आने से पहले वह बाजार जा चुकेगा। क्या मेरे आने से पहले वह बाजार जा चुकेगा। अब प्लस क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे। सॉरी, इसके लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए थे, उसके लिए सॉरी। हाँ, तो क्या मेरे आने से पहले वह बाजार जा चुकेगा। तो इसको भी सेम टू सेम रूल के अनुसार पर बनाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो सबसे पहले हम लोग रूल के अनुसार पे बनाएंगे। तो इसमें का हम लोग इसको पहले निकाल देते हैं। इसमें का ये जिस तरह ये निकाला था विल, ठीक के साथ तो विल लगेगा। विल ही हैव gone to market। Will he have gone to market? MARKET, gone to market। तब उसके बाद क्या है, पहले का क्या होता है, पहले का स्पेलिंग होगा बिफोर। पहले का BEFOR हो गया, पहले का स्पेलिंग होता है बिफोर। मेरे आने से पहले तो आई कॉम, हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव WH। इंट्रोगेटिव इसमें का दूसरा है। तो इंट्रोगेटिव WH का सबसे पहले हम लोग रूल जान लेते हैं उसका। उसमें भी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर WH जोड़ देना है। तो इंट्रोगेटिव जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव WH का रूल जान लेते हैं। तो देखिए क्या होगा रूल इसका, WH प्लस विल बाई सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH देखिए सेम टू सेम हम कहे थे ना, सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। WH प्लस विल बाई सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हाँ, तो देखिए क्या होगा, इसका भी हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। वे लोग बाजार क्यों जा चुकेंगे। वे लोग बाजार क्यों जा चुकेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वे लोग बाजार क्यों जा चुकेंगे। तो देखिए सेम टू सेम इसी पर बनेगा, एकदम सिंपल सा है। तो देखिए किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग WH इसमें का निकाल देते हैं। WH ये है, WH क्यों है, WH क्या है, क्यों है। तो क्यों का स्पेलिंग क्या होगा, वाई। क्यों का स्पेलिंग क्या होगा, वाई। तो वाई
वाई, तब उसके बाद क्या है, अब दे, वे लोग का सॉरी, तब उसके बाद क्या है, विल बाई सेल, तो दे के साथ क्या लगेगा, वे लोगों के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, वे लोगों के साथ क्या लगेगा, विल, विल, तब उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, तो दे हो जाएगा, यहाँ पर हैव लग जाएगा, है, तब उसके बाद क्या लग जाएगा, गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट, हो गया। और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, हम लोग कहाँ क्रिकेट खेल चुकेंगे, हम लोग कहाँ क्रिकेट खेल चुकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें WH क्या है, WH वेयर है, वेयर उसी को कहते हैं कहाँ, तो कहाँ के स्पेलिंग सबसे पहले हम जान लेते हैं, तो वेयर हो जाएगा, WHERE, वेयर हो गया, उसके साथ क्या लगेगा, सेल, वेयर, वेयर सेल, वेयर सेल, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है, तो वेयर सेल वी, तब उसके बाद क्या है, हैव, वेयर सेल वी हैव, तब उसके बाद क्या है, V3, V3 क्या है, इसमें खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हाँ, तो खेलना का स्पेलिंग क्या होता है, प्ले, तो उसमें ईडी जोड़ेंगे तो प्लेड हो जाएगा, प्ले प्लेड प्लेड हो गया, तो उसमें V3 हो जाएगा, प्लेड PLAYED, प्लेड द क्रिकेट या प्लेड क्रिकेट CRICKET, हो गया, हाँ, तो हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।